आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें सुंदर समय के लिए एक रात्रि दिया है, समय दिया कि आज हम प्रार्थना और विनती और दुआ करें कि प्रभु हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आए। आज जो दबा था आज वही चमकेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज अपने जीवन में अपने आप ये महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तरह तरह की चीजें जो आज हम झेल रहे हैं अपने जीवन में, दुख है, डर है, चिंता है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है आज मैं उस इंसान से बात कर रहा हूं जिसे लोग हल्के में लेते हैं या उन्हें पसंद नहीं करते हैं, जिसे अनदेखा किया गया है, जिसे दबाया गया है, जिसे कहा गया है तो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। लेकिन बाइबल कहती है यशायाह पुस्तक अध्याय 60 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अगर आज तेरी जिंदगी में अंधेरा है तो समझ ले परमेश्वर तेरे लिए रोशनी तैयार कर रहा है और आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देता है, इसलिए हम धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है जिस तरीके से परमेश्वर तेरे लिए रोशनी तैयार कर रहा है। तुम्हें लोगों ने जिस तरीके से तुच्छ समझा, तरह तरह की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, तुम्हारी गरीबी को लोग मजाक उड़ाए, उस पर हंसते रहे, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी कहा गया। लेकिन याद रखना, ये जिस तरीके से हीरा भी जमीन के अंदर से दब करके ही चमकता है, इस बात को हमें याद रखना है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 66 और वचन नंबर 12 में, यहाँ पर दाऊद कहते हैं, हम आग और पानी में से हो करके निकलते हैं परंतु परमेश्वर हमें समृद्धि में ले आया है। तू जिस आग से गुजर रहा है वही तुझे सोना बना देगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है सोना बना देगा। तो आज हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना। परमेश्वर हमारे जीवन ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देता है। जैसे हम जानते हैं यूसुफ के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि यूसुफ को उसके ही भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, मतलब यूसुफ को उसके भाई ने ही उसको कुआं में फेंक दिया था, गुलाम बना दिया था, जेल में डलवा दिया था। लेकिन वही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है आगे चल करके। तो हमें विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। जिस इंसान को आज लोग तुच्छ समझते हैं, उसे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें डरना या भयभीत नहीं होना है। जिस तरीके से यूसुफ को जमीन से आसमान पर परमेश्वर ने बैठाया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जब मैं प्रार्थना और विनती और दुआ करूंगा तो परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। जैसे उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 50 के 20 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, तुमने मेरे लिए बुराई सोची है परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया है। जो तुम्हें गिराने आए हैं परमेश्वर उन्हें तुम्हारी सीढ़ी बना देगा। इस बात को हमें याद रखना है। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय यहाँ पे 50 और वचन नंबर 20 में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं दाऊद के जीवन बहुत सारी घटनाओं को हमने देखा, बहुत सारी बातों को देखा। दाऊद को उसके ही पिता ने राजा बनने के लिए, मतलब राजा बनने के लायक नहीं समझा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, पहला शमूएल अध्याय 16 के 7 में परमेश्वर ने इस बात को कहा, मनुष्य बाहर से देखता है पर मैं जो परमेश्वर हूं हृदय से देखता हूं। छोटा चरवाहा इजराइल का सबसे बड़ा राजा बन जाता है। इसे दुनिया नजरअंदाज करती थी, लोग देखना नहीं पसंद करते थे। दाऊद के पिता ही दाऊद को ये नहीं समझते कि आगे चल कर के राजा बनेगा, उसे नालायक समझते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे उठा करके एक बेताज बादशाह, मतलब कि साम्राज्य का खड़ा कर दिया। तो दाऊद आगे चल करके बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा बनता है। तो परमेश्वर इस तरीके के लोगों के जीवन में काम करता है, ब्लेसिंग करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर वही चुनता है। अगर जिस तरीके से आज कोई तुम्हें साथ नहीं देता है, अगर आज कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, चाहे आपके घर के, आपके माता पिता, कोई भी हो सकता है, यदि आपका सपोर्ट साथ नहीं करते, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर तुम्हें अकेले जिस तरह मजबूत बनाता है। यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 के 11 में परमेश्वर ने यहाँ पे साफ साफ कहा है, मेरे विचार तुम्हारे लिए भलाई के हैं ताकि मैं भविष्य में आशा रखूं और दूं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जो मेरे विचार हैं वो भविष्य के लिए बेहतर, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हैं। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए बीज को जितना गहराई में दबाया जाता है उतना ही वो ऊंचे ऊंचे उड़ता और मजबूताई के साथ आगे खड़ा रहता है। और मैं आज यह घोषणा करता हूं, जो दबा था वही आज चमकेगा, जो रोया था आज वही हंसेगा, जो टूटा था आज वही खड़ा होगा। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारा समय लेकर के परमेश्वर आ गया है और परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है। आपके हालात, आपके घर, हर तरीके से परिस्थितियों परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आइए मेरे प्रिय भाई सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज उन हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे इस समय विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन हर लाचार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके आंख से आज आंसू निकलते हैं, जो चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के आज बहुत ज़्यादा वो लाचार हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आज उनके मन में वो सामर्थ्य, वो ताकत नहीं है परमेश्वर कि आज वो संसार से लड़ सकें, या संसार की बुराइयों से लड़ सकें, या संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है उससे लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर, मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारणवश आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं वो बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं। आप संसार के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल, हर वक्त, हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और इस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस
तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आज़ादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे बहरे लंगड़े अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी जुकाम बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर के, उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ, अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना, जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया। हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनी, आपको आशीष दिया। आपको डरना, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको ब्लेसिंग देने चाह रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, यानी दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, जो भी आपके पास 10, 5, 20 हो। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यीशु का लहू आज आपको सामर्थ देता है, वो आपको चंगा करता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको हर प्रकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा बनाए रखना है कि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं या QR कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं संसार के जगत के लिए आया हूं। तो इसका मतलब है परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए इस जगत में आया, ताकि जब हम विश्वासी अपने आप को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखें, तो परमेश्वर हमें हर तरीके से ढूंढ करके हमारी रक्षा, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष मिले, आमीन।